हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में हमें आकृति दी गई है एक, और इस आकृति में ना कुछ संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरी आकृति में यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये पहली आकृति दी गई है, इनमें संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर पैटर्न को समझ पाएंगे कि ये संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है, फिर हमें उस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी एक बार लगाकर देखना होगा। डायरेक्ट तीसरे में नहीं लगाना हमको। दोस्तों, हमें ये जांच करने के लिए कि पैटर्न सही है या नहीं, हमें दूसरी आकृति में भी उस पैटर्न को लगाना होगा। अगर हमारा पैटर्न दूसरी आकृति में लग जाता है, तो फिर दोस्तों हमें उस पैटर्न को तीसरी आकृति में लगाना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि पहली आकृति में जो ये संख्याएं लिखी हुई है वो किस पैटर्न से लिखी हुई है। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाहर लिखी हुई संख्या 5 है, 4 है, 1 है और 3 है। और दोस्तों, इन चारों संख्याओं के बीच में यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सोचना है कि ये बाहर लिखी हुई जो चार संख्याएं, इनके द्वारा आपको 23 लेकर आना है। पर कैसे लेके आओगे दोस्तों, आप यहाँ पर 23 लेके आओगे और किसके द्वारा, इन चारों संख्याओं के द्वारा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको 5 में 4 का गुणा करना होगा। दोस्तों, जब आप यहाँ पर ऊपर लिखी हुई दोनों संख्याओं का गुणा करते हो तो आपको प्राप्त होता है 20। और दोस्तों, इसी तरह आप नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जब गुणा करते हो आपस में, तो आपको 3 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर 20 देख रहे हो और यहाँ पर 3 देख रहे हो, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि 20 में हमने 3 जोड़ दिया तो ही तो यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर यही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर ऊपर लिखी हुई 5 और 4 दोनों संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो 20 प्राप्त होता है, और नीचे लिखी हुई संख्याओं का भी जब गुणा किया जाता है तो 3 प्राप्त होता है, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो फिर हमें 23 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को दूसरी आकृति में लगाकर देखेंगे तो क्या हमको 54 प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, 54 प्राप्त आपको होगा। यदि आप यहाँ पर भी यही पैटर्न लगाते हो, 7 का गुणा 6 से करते हो तो दोस्तों आपको 42 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 4 से करोगे तो दोस्तों आपको 12 प्राप्त होगा। अब 42 में जब आप 12 जोड़ोगे तो दोस्तों आपको 54 ही तो प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये पैटर्न जो हमने पहली आकृति में लगाया था वो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। अब आप इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में लगा सकते हो और ये मिसिंग नंबर को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 11 का गुणा 2 से करना होगा। जब 11 का गुणा 2 से करोगे तो दोस्तों आपको 22 प्राप्त होगा। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमें वो संख्या लिखनी होगी जिसमें फिर हम 9 का गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे जो यहाँ पर गुणनफल आएगा। उसके बाद हमें 40 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि यहाँ पर हमें 22 प्राप्त हो रहा है, और दोस्तों हमें टोटल जो है वो 40 लेके आना है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए ना गुणनफल, वो 18 होगा। दोस्तों, जब यहाँ पर गुणनफल 18 होगा तभी तो 18 प्लस 22 जो होगा वो 40 होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 18 आना चाहिए तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 2 होना चाहिए। दोस्तों, जब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 2 होगा तभी तो आप 2 का गुणा 9 से करोगे और आपको 18 प्राप्त होगा। और दोस्तों, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है। अब आप 22 और 18 को जब जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर 40 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है। दोस्तों, आपने यहाँ पर 2 लिखा है, और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सी है उसमें 2 ही लिखा हुआ है, और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।